विक्रम सिंह, ये सरकार का फेलियर। शिरीन जी, सरकार अगर वक्त रहते कार्रवाई करती तो शायद ये हालात इस वक्त ना होते। मैं आती हूं प्रीति आपके पास। विक्रम सिंह, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है विक्रम जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रीति पांडे इस पर एक रिएक्ट करना चाह रही थी, फिर उसके बाद ऋषि मिश्रा के पास जाती हूँ। शिरीन जी बहुत छोटी सी बात है। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान दिया जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ था। लोगों में आक्रोश आया, गुस्सा आया, पार्टी ने उनको लेट निकाला, जैसे भी निकाला निकाल दिया। मेरा ये कहना है कि क्या नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कोई शिवलिंग को फव्वारा कहता है, फिर उन्होंने जवाबी कार्रवाई में प्रॉफिट साहब के बारे में कुछ कहा। मेरा सिर्फ ये कहना है, क्या नुपुर शर्मा का जो, अगर हमको लीगल लॉ, वकालत, कोर्ट, कानून किसी पे भरोसा नहीं है, तो जो लोग ये पत्थर लेके बाहर निकल रहे हैं और जो नेता इस पे केरोसिन डालने का काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, क्या इनकी जो भी जस्टिस होनी है या नुपुर शर्मा को जो सफाई देनी होगी, सड़कों पे देनी होगी, नुपुर शर्मा का पुतला बना के उनको फांसी पे लगाना या सिर्फ तन से जुदा बोलना, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। दूसरी बात, जैसे बिल्कुल सही बात, शाही इमाम साहब ने भी दिल्ली में कहा कि जो पथराव कर रहे थे वो हमारे लोग नहीं है। सारे मस्जिदें कह रही है ये हमारे लोग नहीं है। अगर ये हमारे लोग नहीं है तो ये भारत में कैसे आए? ये भारत के तो लोग हैं ना, कहीं के तो लोग हैं, भारत के मुसलमान है ना भाई। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सड़कों पे जो भी तमाशा कर रहा है वो भारत का तो शिरीन जी है ना। जब आपको इनको भड़काना होता है, हाथ में पत्थर देने होते हैं, तब तो आप पीएफआई के फंड लेके इनकी वकालत करते हैं। लेकिन जब देश में आग लग गई है तो आप इनसे पल्ला झाड़ रहे हैं कि ये हमारे लोग नहीं है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। अब आप देखिए, नेता जो बयान दे रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता है, इस तरह की बयानबाजी चल रही है कि अगर जो थोड़ी बहुत गुंजाइश हो हिंदू मुस्लिम एकता में, वो भी है खत्म कर दे रहे हैं। तो क्या नेता, हम बाहर इंटरनेशनल लेवल पे क्यों बात कर रहे हैं भाई? कतर में क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना, यूएई में क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना। भारत के ही नेता जो कर रहे हैं हम उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं सारी पॉलिटिकल पार्टी सामने आकर ये बात। अभी राहुल गांधी जी गए थे लंदन और राहुल गांधी जी का एक बयान मैं पढ़ रही थी। मैं कह रही हूँ कोई भी नेता जब देखिए, मैं पढ़ देती हूँ, एएनआई की एक न्यूज है, इंडिया इज नॉट इन गुड प्लेस, बीजेपी हैज स्प्रेड kerosene over the country, over all the country. You need one spark. प्रीति पांडे, I think वो लोग कहाँ से आए, सवाल ये नहीं है। एक सेकंड, ये लंदन में जाके, मैं समझ गई आपकी बात, मैं समझ गई। वो पूरा बयान आपको दिखाने की जरूरत नहीं है प्रीति पांडे, लेकिन आपने जो उठाया ना, सवाल यही है कि हम बिना जांच के किसी को भी ये नहीं कह सकते कि वो किस मस्जिद से ताल्लुक रखता है। आप इस बात को समझिए, ये भी भड़काने की एवज में ही कहा जाएगा। हम किसी भी इंसान को जब तक की जांच उस पर पूरी ना हो जाए नहीं कह सकते कि किस मस्जिद से या किसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। आप इस बात को समझिए। जांच अधिकारी ना आप हैं ना मैं हूं, इसीलिए ये तय ना आप करेंगी ना मैं करूंगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं ऋषि मिश्रा को लाना चाहती हूँ। ऋषि मिश्रा, के ऊपर कार्रवाई करती है यूपी पुलिस तो उसके बचाव में भी चले जाते हैं। आप बचाव में तो मत जाइए उपद्रवियों के। ठीक है ऋषि मिश्रा। अब प्रीति जी, अब मैं बोल लूं? शिरीन जी, मेरा मानना है शुक्रवार को जो जुम्मे के शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के बाद जो घटना हुई बहुत ही दुखदाई है और कम से कम जो उस दिन जो घटना हुई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है महात्मा गांधी का देश है और महात्मा गांधी के देश में आंदोलन का माध्यम सिर्फ सत्याग्रह हो सकता है। सत्याग्रह के माध्यम से आप अपनी बातों को रख सकते हैं या अहिंसा के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। ये हिंदुस्तान है, गोडसेवादी पद्धति को कोई भी व्यक्ति अपनाएगा तो पुलिस को अपना कार्य करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो बयान दिया, यदि भाजपा समय रहते पार्टी स्तर पे और कानून स्तर पे कार्रवाई कर ली होती तो इस प्रकार का परिस्थिति नहीं आता। नंबर 3, कानपुर पुलिस और कानपुर प्रशासन कार्रवाई देखिए हो चुकी है। मैं तो कहूंगी कि आप फिर उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। अब आप आज की हिंसा पर बात कीजिए ना सर, आप आज की हिंसा पर बात कीजिए। मैं आज की हिंसा पे ही आ रहा हूँ, मुझे बोलने मैं आज की हिंसा पे आ रहा हूँ। देखिए, देश में जो माहौल बन रहे हैं उसके लिए हमारे कुछ सियासतदान जो स्वार्थी दुष्ट सियासतदान है वो जिम्मेवार हैं। आप बताइए, जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति जब ये कहते हैं कि दंगाइयों का आइडेंटिफाई हम कपड़ों से कर लेते हैं, वेशभूषा से कर लेते हैं, तो उस पार्टी के अन्य नेताओं से आप क्या उम्मीद करती है
और प्रीति जी लंदन चली जाती है। बिहार के भाजपा के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर कहते हैं मुसलमानों को आग के हवाले कर देना चाहिए। प्रीति पांडे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता कितने बार ऐसे विधायकों का विरोध किए हैं? एक भी बाइट मुझे दिखा दीजिए। गिरिराज सिंह कहते हैं हरा मतलब पाकिस्तान, हरा तो भाजपा के झंडे का भी कलर है। ऋषि शर्मा जी, जिनके हाथ में पत्थर है, जिनके हाथ में पत्थर है, वो उपद्रवी है कि नहीं? सिंपल। प्रीति जी मुझे बोलने दीजिए। प्रीति जी फुटेज लेने का काम मत कीजिए, फुटेज लेने का काम मत कीजिए, मुझे बोलने दीजिए। शिरीन जी, मैं डिबेट का हिस्सा हूँ कि नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मैं जो पत्थर जिनके हाथों में है, पत्थर जिनके हाथों पे है, कार्रवाई कीजिए। वो दंगाई है, दंगाई कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते हैं। और मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपका आंदोलन का माध्यम जो है सत्याग्रह हो सकता है, ये पत्थर नहीं हो सकता है, हिंसा नहीं हो सकता है। और आप अपने स्टैंड को कमजोर कर रहे हैं और भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं और पूरे मुसलमान कौम को बदनाम कर रहे हैं आप ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देके। और मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, हरिभूषण ठाकुर जैसे विधायकों पे क्या कब कार्रवाई होगी? क्या हरिभूषण ठाकुर जैसे विधायकों को उन्होंने नोटिस भी दिया है क्या, जो कहते हैं मुसलमानों को आग के हवाले कर देना चाहिए? आसाम के मुख्यमंत्री कहते हैं मुसलमानों को वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तब क्या हिंदुस्तान का सामाजिक समरसता बढ़ रहा होता है क्या? ठीक है ऋषि मिश्रा, लेकिन सवाल ये भी है ना कि जब इन आरोपियों के, देखिए मैं तो बार बार कहती हूं कि इन बयान बहादुरों पर रोक लगनी चाहिए, पार्टी को फौरन तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि जब इन आरोपियों पर कार्रवाई हो रही होती है तो फिर आखिर क्यों सवाल उठता है? एक तबका क्यों उनके समर्थन में जाकर खड़ा हो जाता है? शमीम अंसारी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है ऋषि मिश्रा, मैं आती हूँ। शमीम अंसारी, शमीम अंसारी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी आ रही, आवाज आ रही मैडम। जी शमीम अंसारी, बच्चों के हाथों में पत्थर पहुंचा दिए जाते हैं और आरोपियों के, नहीं आ रही है। शमीम जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, थोड़ा सा आवाज कम। चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो भी दिक्कत है वो दुरुस्त हो, फिर आपके पास आती हूँ। विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम सिंह जी, ये बहुत दुखद तस्वीरें जब देखने को मिलती हैं कि बच्चे छोटे छोटे जिन्हें आगे करके उनकी आड़ में दंगा भड़काया जाता है, इस पर सवाल जब भी उठता है तो राजनीति होती है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं। जी, राजनीति दंगों के पीछे बड़ा हिस्सा बनती है। ये गौर से हमें देखना पड़ेगा ये पत्थर चला कौन रहे हैं और ये पत्थर चला किस पर रहे हैं। अगर ये पत्थर चल रहा है इस देश की पुलिस पर, अगर इस पत्थर चल रहा है इस देश की कानून व्यवस्था बनाने वाले लोगों पर, तो सबसे पहले ये राज्य के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। ये राज्य के खिलाफ, राज्य कर्मियों के खिलाफ बीच में ना बोलिए, ये राज्य के खिलाफ बगावत है। ये कहां से बात सीख के आ रहे हैं? इस देश की संपत्ति को, इस देश के नाम को जो भी बदनाम करेगा उसके विरुद्ध राजद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त दमनात्मक कार्रवाइयां होने की जरूरत है इस देश में। ये हरेक के हाथ में पत्थर, हरेक के हाथ में लाठी, हरेक के हाथ में तमंचा इस देश में नहीं चलेगा। न्याय प्रक्रिया को पालन करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए, ये ऐसे ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। ऋषि जी, आप जरा पहले सुनना सीखिए और कानून के ना, आप विशेषज्ञ हैं ना, मैं हूँ। कानून अपना काम करता है, कानून को अपना काम करने दीजिए। नहीं, आप जब नेशनल टीवी डिबेट, नेशनल चैनल पे बैठे हैं तो ऐसे तथ्यों को मत रखिए जो भ्रम को कंफ्यूजन पैदा करे। धर्म सब छोड़िए, पत्थर होता है वो दिल से भी लगता है, वो धर्म देख के नहीं लगता है। अगर पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई कीजिए ना, दंगाइयों को जेल भेजिए, ऐसी कार्रवाई कीजिए कि बगावत है या नहीं, आप ये बताइए। किसने अधिकार दिया पत्थर चलाने का? पत्थर चलाने का कोई भी संवैधानिक अधिकार इस देश में नहीं है। आपको जो भी बात कहनी है उसे दायरे में रह के कहनी है। देश की संपत्ति को नुकसान आप पहुंचा रहे, इस देश के राज्य कर्मियों के ऊपर आप पत्थर चला रहे, इस देश के शांति प्रिय लोग, जो टैक्स पेयर लोग, कार्रवाई कीजिए ना, कार्रवाई कीजिए। लेकिन जब भाजपा के एमएलए जो पत्रकार भी रहे हैं, सुनिए पूरी बात मत काटिए। आपकी वजह से अगर सड़क बंद हो रही है, आपकी वजह से अगर किसी की कार का शीशा फूट रहा है, अगर किसी का सिर फूट रहा है, ये सब किसने दिया आपको?
आपकी अगर कोई बात थी, आपको किसी बयान का आपत्ति की, आप FIR कराएं। जब आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, जब आप पत्थर चलाएंगे, उसके बाद जब कार्रवाई होगी तब आपको सारे कानून याद आ जाएंगे। मगर जिस समय कानून को आप अपने हाथ में लेंगे, जब आप हिंसा भड़काएंगे, तब आपको कानून याद नहीं आएगा। बिल्कुल, कानून का सख्ती से और बहुत जबरदस्त कानूनी प्रक्रिया फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? भाजपा के विधायक की तरह जो पत्रकार रहे हैं वो थाने में पिटाई का फुटेज डालेंगे ट्विटर हैंडल पे। बयान को देना, सुनिए, नहीं शरीन जी, देखिए ऐसे लोग ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोग ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। दंगाइयों को आप दंगाइयों पे कार्रवाई कीजिए। न्याय तो एक मिनट विक्रम सिंह जी, एक सेकंड रुकिएगा। विक्रम जी 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। ऋषि मिश्रा एक बात बताइए, आप बार बार कह रहे हैं कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, तो जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, आपने प्रयागराज की तस्वीरें देखी होंगी, वहां से आपको अपडेट भी पूरा मिल रहा होगा, तो क्या वो दंगाई नहीं है? उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो उस पर सवाल उठना चाहिए। किरण जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, आप बताइए, बीजेपी के एक विधायक ने थाने की पिटाई को वायरल किया है, क्या सही है? भारत के संविधान क्या परमिशन देता है? आप विद्वान पत्रकार हैं, बताइए आप मुझे। नहीं, आप वो ठीक है, उसे आप, अभी मैं आपसे बुलडोजर पर पूछ रही हूँ, क्योंकि बुलडोजर पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। जो जावेद अली पंप के घर पर बुलडोजर चला है, वो सही है या फिर पे कब बुलडोजर चलेगा? ये क्या बात हुई? ठीक है ना, जिस दिन चलेगा उस पर भी हम बात कर लेंगे, या फिर नहीं चलेगा उस पर हम बात। तो मेरे भी तो सवाल का जवाब दीजिए ना, सिर्फ तर्कों पे बात आप कर रहे हैं, तो मेरा तर्क भी सुन लीजिए। मैं दे रहा हूँ जिस व्यक्ति के घर पे आज बुलडोजर चला है, क्या यूपी सरकार को उससे पहले अवैध संपत्ति के बारे में या अवैध कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी नहीं थी? यदि वो दंगा में शामिल हुआ है, सरकार को मालूम हुआ है, आज कार्रवाई हो गई है। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है, क्या वो दंगाइयों से कम है क्या? उन पे कब कार्रवाई होगी? तो आप उसके लिए न्याय प्रक्रिया कहेंगे, और जिस व्यक्ति पे आज हुआ है उसके लिए कोई न्याय प्रक्रिया नहीं है? नहीं, ये आपका मुझे लॉजिक ही नहीं। संविधान से चलता है, कोई साइंसा दिल्ली के शक में नहीं बैठा है। आप सही तरीके से या तो बात रख नहीं पा रहे हैं या फिर कह नहीं पा रहे। मैं आती हूँ प्रीति पांडे, आपके पास भी आऊंगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।